हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है योजना.in। आज आपको बताएंगे कि अगर आपने भी सहारा का जो रिफंड पोर्टल था उसमें भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखे थे और आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट बता रहा है, तो ये रिजेक्ट आपका क्यों हुआ, उसके असल वजह क्या है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। और अगर रिजेक्ट हो गया तो सही कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब से सहारा रिफंड पोर्टल चालू हुआ, लोग रजिस्ट्रेशन करने लगे, तब से पोर्टल सही रूप से चला नहीं। अब लोगों ने फिर भी उस पर अपना कार्यक्रम जारी रखा, अपना फॉर्म भरना जारी रखा, तो उस सर्वर चल भी नहीं रहा। कुछ लोगों से गलतियां हुई जिस वजह से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो 4-5-6 गलतियां मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये गलती कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं कि कौन सी गलती हो सकती है। तो जैसा कि आपने जो सिग्नेचर किया वो सिग्नेचर हो सकता हो जो आपने सहारा का बॉन्ड लेते वक्त या उसका जो खाता ओपनिंग करते समय सिग्नेचर किया गया हो उससे मिलाया गया हो। आपका जो है नाम, जब आपका 10 साल 15 साल पहले का बॉन्ड अगर है तो उस समय आधार नहीं चल रहा था। आधार अब जनरेट हुआ है, सबके पास हो गया, लेकिन पहले बहुत से लोगों के पास आधार नहीं था। लोग वही वोटर कार्ड से अपना सहारा में पैसा जमा करते थे, निकालते थे। बहुत से लोगों का ऐसा है कि आधार में नाम कुछ है, वोटर लिस्ट में नाम कुछ और है, और हो सकता है कि आपके बॉन्ड पर भी नाम कुछ और हो। इस वजह से आपका नाम बॉन्ड रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद सर्टिफिकेट का जो नंबर है, सर्टिफिकेट का नंबर भी और वहाँ जो आपको दिया गया है और सहारा के पास जो है उससे भी मिसमैच दिखा रहा है। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर इनवैलिड अकाउंट नंबर भी लिख के आ रहा है। अब उसमें कहाँ से गलती हुई है सहारा वाले ही बता पाएंगे। एक गलती और है, पैन कार्ड इनवैलिड। मान लीजिए आपका पैन कार्ड 50,000, आपका बॉन्ड 50,000 से ऊपर था तो आपने पैन कार्ड लगाया, तो बहुत से ऐसे लोगों का पैन कार्ड है जो इनवैलिड डीएक्टिव हो चुका है। जैसे जिन लोगों ने आधार से पैन लिंक नहीं करवाए हैं उनका पैन जो है बेकार है, उनका लगाना बेकार है, और लगाए होंगे तो उस वजह से भी उनका रिजेक्ट हो जाएगा। उनका आधार लिंक अगर नहीं है तो पैन कार्ड लगाना न लगाना, इसीलिए उससे भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद जब आपने अकाउंट ओपनिंग करवाया था उस अकाउंट का आज से, और हो सकता है कंप्यूटर में कुछ फ़र्क रह गया हो, लेकिन प्रिंट सेम आई है। आपके जो बॉन्ड पर लिखा है वो वही बॉन्ड आपने लिखा होगा, क्लेम करते समय लिखा गया है। और जो है ये अभी जो है पहला चरण है, चेक हो रहा है, लेकिन ये चेक कैसे हुआ होगा, हो सकता है कि आपका जो सहारा का आपने रजिस्ट्रेशन करवाए थे, कैसे एग्ज़ाम में होता है जो कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, अगर उससे स्पेस से अभी अधिक हो जाए तो भी वो क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो इतने लोगों का बॉन्ड जो है, इतने लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बहुत 11 करोड़ लोग हैं लगभग, तो उसमें बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा, तो एक एक जो है क्लेम कोई देख नहीं सकता है। इसी वजह से कि टाइम लगेगा। तो अगर कंप्यूटर से चेक किया गया होगा कि अब कंप्यूटर में जो फीड हो जाएगा वही चीज़ जो है जो आपने क्लेम में लगाया है, मिलाएगा नहीं मिलेगा तुरंत उसको रिजेक्ट मार दिया गया होगा। यही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आ रहा है कि हो सकता है कि कंप्यूटर से आपका क्लेम चेक किया गया हो, नहीं तो अगर कोई देख के बैठ के अगर आपका क्लेम चेक करता तो आपने बॉन्ड की कॉपी लगा रखी है, क्या आप उससे थोड़ा सा मिला नहीं सकते थे? जब आपके पास भी एक प्रूफ मौजूद होगा, डाटा होगा, उस डाटे से और बंदे और जो निवेशक ने जो अपना डाटा लगा रखा है, बॉन्ड की स्कैन किया है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए भरते वक्त एक आधा अंक गलत हो गया तो क्या उससे मिला के वो सही नहीं कर सकते थे? लेकिन जो भी अकाउंट मेंबरशिप रिसीविंग कंप्यूटर पर फीड किया गया है उसी से अगर कंप्यूटर चेक किया गया होगा तो इस लगभग 90% लोगों का
ये बॉन्ड जो एप्लीकेशन क्लेम था ये रिजेक्ट हो गया इसी वजह से। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ऐसा कुछ ज़रूर होगा, उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा। और अगर उनको पैसा देना ही है तो 90% लोगों का रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो बताए हैं कि 10-10 हज़ार रुपया जो निवेशक हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन जब 90% लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो बताइए कितने लोग बचेंगे? 10%। तो 90% लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन आपको जो बॉन्ड दिया गया है, आपको आज जो पासबुक है, आपने सारम रिफंड जो किया है, पैसा सारम पैसा अपना निवेश किए हैं, वो तो आपका सही है, आपका बॉन्ड सही है, पासबुक सही है, फिर भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, आपका पैसा मिल सकता है। अब ये तो पहला चरण था, हो सकता है जल्दबाजी में चेक किया गया हो, और जब दूसरा चरण ओपन होगा तब आपको ये, तो आप लोग अभी धैर्य बनाए रखिए, घबराइए नहीं। 90% लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, मेरा खुद का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं कि सरकार इससे भाग जाएगी, सभी चुनाव है, आपका डाटा फिर से चेक किया जाएगा। अभी जब दूसरे तीसरे चरण में जाएगा तो हो सकता है आपका डाटा फिर से सही कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल बॉन्ड है तो आप वही देख के भरे हैं। तो क्या आपको जो बॉन्ड दिए गए, क्या सहारा के पास डाटा नहीं है? हाँ, हो सकता है कि जो है अभी जो पिछले 3 साल से जो है सहारा का जो डाटा था वो वहाँ पर सर्वर पर नहीं गया है। ज़्यादातर नए लोगों का ही रिजेक्ट हुआ है, पुराने लोगों का बहुत कम हुआ है। तो आप परेशान ना होइए, धैर्य बनाए रखिए। आपको पैसा आपका रिजेक्ट जो फॉर्म है वो सही हो सकता है, उसमें एडिट का ऑप्शन आने वाला है। बहुत से लोगों का अभी डाउनलोड उनका रीजन का जो असल रीज़न है वो PDF आया ही नहीं है, डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आया कि किस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।